हमने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए जहां तक संभव होगा हम अपने प्रत्याशी लगाएंगे। हम स्थानीय मुद्दों पे हमने उसके लिए एक समिति बनाई है जो हमें हर जिलेवार क्या नगर निकाय के मुद्दे हों, क्या बिंदु हों जो जनहित के हैं, उनके संबंध में रिपोर्ट करेगी। हम हर जिले के लिए एक एक घोषणा पत्र जारी करेंगे और स्वच्छ छवि के, और स्वच्छ छवि से मेरा मतलब यह नहीं है कि जिस पर एफआईआर न हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मौजूदा समय में मात्र राजनीतिक कारणों से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और राजनीतिक कारणों से एफआईआर वापस लिए जा रहे हैं। इसीलिए हमारा पैमाना पुलिस का एफआईआर नहीं है, हमारा पैमाना आम नागरिक का विश्वास है। एक व्यक्ति की जो आम शोहरत है वह है, तो जो अच्छे व्यक्ति होंगे हम उनको टिकट देंगे और हम उनके साथ पूरी शिद्दत से खड़े रहेंगे। ठीक सर, थैंक यू। कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एनकाउंटर की परंपरा है, जब हम सर्विस में नए आए थे तो पश्चिमी यूपी में था कि पैसे लेके लोग एनकाउंटर कर रहे हैं पुलिस वाले, उस पर लगाम लगाया गया। आज दोबारा वह राज पैदा हो गया है जब सब जानते हैं कि पैसे लेके एनकाउंटर्स हो रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, और एक नया सिस्टम इन्होंने शुरू किया है, हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर। उसी प्रकार से जैसे कि हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडा होता था, उसी तरह से इन्होंने हाफ फ्राई, हाफ एनकाउंटर, कुछ पैसा दीजिए तो हाफ फ्राई, कुछ मत दीजिए तो फुल फ्राई। यह एक भयावह स्थिति है। सब जानते हैं कि वास्तविक जो लोग जो इस समय प्रदेश में भयावहता की स्थिति बनाए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। चुन चुन के, टारगेट करके, राजनीतिक और अन्य कारणों से लोगों को चुन के उनका हाफ फ्राई और फुल फ्राई किया जा रहा है। मेनू कार्ड भी लोग बनाए हैं क्या इसका? इसका एक बाकायदा मेनू कार्ड है, इससे सब परिचित हैं। मैं तो एक लंबे समय जेल में रहा, तमाम लोगों ने कहा 2 लाख 2.5 लाख हाफ फ्राई का रेट उन्होंने बताया। फुल फ्रेम क्यों दिया जा रहा है? उसका कारण यह है कि बुलडोजर जो है जिसके घर चल रहा है, केवल वही उसकी ताप महसूस कर रहा है। बुलडोजर चलने के पहले नियमों का से कोई वास्ता नहीं रखा जा रहा है। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है कि यदि आपके घर बुलडोजर चल रहा है तो मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि 1-2 व्यक्ति के घर चल रहा है, बाकी 99% लोग प्रसन्न है कि चलो किसी घर बुलडोजर चल गया। यह आपस में परस्पर राइवलरी और एक दूसरे के प्रति समझिए कि विभेद पैदा करके बुलडोजर चलाने की जो नीति है, वह राजनीतिक रूप से भले आज लाभप्रद दिख रही हो, लेकिन सामाजिक और ईमान की दृष्टि से यह निश्चित रूप से देश के लिए बहुत ही घातक है। देखिए, ईडी का मेरी निगाह में फुल फॉर्म अब होना चाहिए इनको देखो। इनको देखो से मतलब है कि आपने टारगेट सेट कर दिया कि आप इनको देखिए। आपको इससे नहीं मतलब है कि हम वास्तव में काला सफेद देखें, आपको इससे मतलब नहीं है कि हम वास्तव में देखें कि कौन लोग देशद्रोह कर रहे हैं कि नहीं। आप टारगेटेड वर्क कीजिए। वह स्थिति चाहे आपकी सीबीआई की हो या जो इनको देखो की हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हो, सारे के सारे जो केंद्रीय एजेंसीज हैं, पहले यह बातें जब हम नई सेवा में थे तो स्टेट पुलिस बदनाम होती थी कि वह स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन करती है, सपा के राज में भाजपा वालों पे, भाजपा के राज में सपा वालों पे। अब केंद्रीय एजेंसीज की स्थिति यह हो गई है कि वह टारगेटेड एक्शन कर रही हैं। मैं यह नहीं कहूँगा कि उनके एक्शंस जो हैं केस टू केस बेसिस पे सही पाए जा रहे हैं या गलत, वो अलग बात है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ उनकी निगाहें पड़ ही नहीं पाती, क्योंकि उनको नहीं कहा जाता कि इनको देखो। सर, ये मतलब ये पथराव की जो चीज़ें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कोई विशेष वर्ग को हर्ट किया जा रहा है, इस तरीके से लोग पब्लिक पर अपना विरोध जता रहे हैं, पब्लिक पे, पुलिस पे, इस तरीके से। देखिए, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि जो सारे एक्शंस हैं वह पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। पॉलिटिकल मोटिवेशन का अंग यह है कि कौन सा एक्शन मुझे सूट करता है पॉलिटिकली, उसमें वो वर्ग विशेष के आधार पे हो, जाति विशेष के आधार पे हो, धर्म विशेष के आधार पे हो या राजनीतिक कारणों से हो। एक्शंस न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप और हम सब देख रहे हैं कि देखते देखते, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 साल पहले जो व्यक्ति झोपड़ी में रह रहा था
यदि वह सत्ताधारी पार्टी में है तो वह 2 से 3 बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और बड़े बड़े इमारत उसके पास हैं। आखिर उनको जो है उनको क्यों नहीं देख पा रहे हैं आप स्पेसिफिक टारगेटेड एक्शन क्यों कर रहे हैं? जिन पर हो रहे हैं उनमें बहुत लोग गलत हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो और लोग कर रहे हैं, क्या आप यह इंतजार कर रहे हैं कि जब सत्ता बदलेगी तब इन पर एक्शन होगा? यदि आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आप सारे लोगों पर न्यूट्रल ढंग से कार्रवाई कीजिए, आपकी वाहवाही होगी। अच्छा सर,